वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में। लॉगरिथम फुल कॉन्सेप्ट मतलब कि इसका वैसे तो इसका फुल नाम लॉगरिथम है, वैसे शॉर्ट में हम लोग इसको लॉग बोलते हैं। लॉग जैसे हम लोग लॉग लिखते हैं, एलओजी से लॉग लिखते हैं। तो बात करते हैं लॉग का। ठीक है तो ये फर्स्ट ईयर का और इंटर में, जो कि अब फर्स्ट ईयर से इसको हटा दिया गया है। एक ही चैप्टर था उसमें लॉग का ही, तो लॉग को फर्स्ट ईयर से और इंटर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे लॉग की। लॉग का आपका यूज कहाँ होगा? देखिए, अगर हम आपको बताएं तो मैथ में भी इसका यूज है, डिफरेंशियल में और इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत यूज उसमें भी है, आपका थोड़ा बहुत यूज होगा। इसके बाद आप जब केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें लॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो चलते हैं लॉग की तरफ। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लॉग होता है और एक एंटी लॉग होता है। मतलब क्या होता है? एक होता है लॉग और दूसरा होता है एंटी लॉग होता है। ठीक है, अगर आपका दे रहा हो लॉग एक्स, ठीक है, अगर लॉग एक्स दे रहा है तो आप इसका एंटी लॉग क्या निकलेगा? इसका एंटी लॉग वाई निकलेगा। ठीक है, अगर लॉग एक्स दे रहा है तो इसका एंटी लॉग लॉग वाई निकलेगा। अगर यही कहीं यही पूछ ले कि एंटी लॉग वाई का क्या होगा, तो देखिए अगर एंटी लॉग वाई पूछे तो उसका लॉग क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। लॉग एक्स का एंटी लॉग वाई होगा और एंटी लॉग वाई का एक्स होगा। ठीक है, देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक लॉगरिथमिक फॉर्म होता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो अगर हमारे पास कहीं देखो इस प्रकार का लिखा हो, अगर हमारे पास लिखा हो, देखो अगर ये लिखा हो लॉग बेस बी और ए लिखा हो बराबर ये क्या हो? एक्स हो। ठीक है, लॉग बेस बी बराबर ए, लॉग बेस बी ए बराबर एक्स लिखा हो। देखो अच्छा, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है लॉग बेस ई लिखा हो। ठीक है, लॉग बेस ई लिखा होता है, या तो नॉर्मल फॉर्म में आप नहीं लिखा होता है तो पहले क्या होता था? लॉग बेस 10 लिखा होता था। ठीक है, ज्यादातर आपको यही लिखा मिलेगा, लेकिन अब क्या है, जैसे केमिस्ट्री में है या फिजिक्स में है, आपको देखना है तो ये लॉग बेस ई ही मिलेगा। ठीक है, लॉग बेस ई ही मिलेगा। अगर इसकी आपको सॉल्विंग देखनी हो या पूरे इसके फॉर्म देखने हो तो एक किताब आती है, आप मार्केट से लेके खरीद सकते हो। उसमें क्या होगा? लॉग के पूरे आपके कॉन्सेप्ट दिए होंगे। ठीक है, तो वहां से लेके आप पूरा क्लियर कर सकते हैं, और जो उसमें जो आपके लॉग के मान दिए होंगे वो बेस 10 पे ही दिए होंगे। ठीक है, बेस 10 पे ही आपके वो मान सारे दिए होंगे। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि अगर लॉग बेस बी ए हो बराबर एक्स हो, तो देखिए अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका हम निकाल लें, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका हम प्राप्त करें तो देखिए क्या हो जाएगा? जो हमारा बेस होगा वो बेस हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, बेस हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, और जो हमारे बराबर पे एक्स लिखा होगा वो बेस की घात पे आ जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर ए हो जाएगा। मतलब ये लॉगरिथमिक पार्ट है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका। ठीक है, अगर एक चीज और देख ले, अगर इस प्रकार से और देखें कि अगर हमारे पास लॉग दे रखा हो, बेस 3 दे रखा हो, और ये 9 दे रखा हो, बराबर दे रखा हो, 2 दे रखा हो। ठीक है, अगर हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें क्या बताया, जो बेस था हमारा बेस यहाँ आ जाता है। ठीक है, और जो घात होती थी वो घात हमारी कहाँ पे आ जाती है? इसकी घात पे आ जाती थी। जो बराबर होता था, जो बराबर होता था वो हमारी इसकी घात पे आ जाती थी, और जो यहाँ लिखा होता था ए की जगह वो क्या आ जाता था? हमारे बराबर पे आ जाता था। तो ये हमारा लॉगरिथमिक पार्ट है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अगर एक चीज और देखें, अगर यहीं पे लिखा हो लॉग लॉग बेस 3 और 27 लिखा हो बराबर लिखा हो एक्स लिखा हो, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब इसका मान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? क्या होगा? जो हमारे पास बेस होगा 3, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। बताया था जो बेस हमारा होता है लॉग बेस 3 27 बराबर एक्स, जो हमारा बेस होगा, बेस हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो बराबर होगा वो हमारे पास इसकी घात पे आ जाएगा, और बराबर
27 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें x की मान निकालने की, देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर x हो जाएगा। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो 3 की पावर ही हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर हम घातों की तुलना कर लेंगे, जब इसके बेस बराबर हो जाएंगे तो हम घातों की तुलना कर लेंगे। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर हमको 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये पार्ट्स हमको निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर जस्ट इसका उल्टा कर लिया जाए, मतलब ये लिखा हो ये बनाना हो, चलिए वो भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हो, लॉगरिथमिक लिखा हो, तो उससे कैसे किया जाए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अगर ये लिखा हो, आपका लिखा है 2 की पावर 3 बराबर 8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हमको चेंज करना हो तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखिए लॉग तो हम लिख लेंगे आराम से, लॉग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लॉग हो जाएगा तो देखिए जो हमारे पास ये था, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 2 की घात पे लिखा है, जो 2 की घात पे लिखा है, जो 2 है, ये हमारा बेस हो जाएगा। और इनटू पे ये 8 हो जाएगा, log बेस टू 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। या तो और देख ले दे, अगर 4 की पावर 2 लिखा हो, 4 की पावर 2 लिखा हो बराबर 16 लिखा हो। ठीक है, 4 की पावर 2 बराबर 16 लिखा हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log, ठीक है, log बेस 4 16 बराबर 2 लिखेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए अगर पहला देखें, अगर फर्स्ट नंबर देखें, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, अगर लिखा हो log, ठीक है, log लिखा हो a क्रॉस b लिखा हो, मतलब a इंटू बी लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो log का अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास log a और log b। और देखिए दूसरी, जब यहाँ पे क्रॉस लगा होगा, log a क्रॉस b होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस log a प्लस log b हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब हमारे पास log लिखा हो और a अपॉन b लिखा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा और ये हो जाएगा log b हो जाएगा। जब देखिए जब हमारा ये भाग के रूप में होता है log a अपॉन b, जब ये हमारा a अपॉन b के रूप में होता है, तब यहाँ पे हमारे पास चिन्ह क्या आ जाता है, माइनस का आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देखिए अगर तीसरा नंबर कहे log a की पावर m वाला बोले, अगर log a की पावर m वाला बोले, तो देखिए अगर कह रहा log a की पावर m, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा ये जो घात होती है, घात उठ के log के आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, m log a हो जाएगा। ठीक है, इसका m log a हो जाएगा। इसके बाद अगर चौथा नंबर कहे कि log बेस a इंटू a, ठीक है, log बेस a या log a कहे, बेस होता है, बेस e भी लिखते हैं और a भी लिखते हैं, तब इसका क्या होगा, देखिए इसका जो मान होगा वो 1 होगा। ठीक है, जो मान इसका होगा वो 1 होगा। लेकिन एक चीज और बता दें, log पे एक आता है, log आता है, log e आता है, इसका मान या तो एक आता है log बेस e और e आता है, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा और वही इसका मान होगा। ठीक है, इन तीनों का मान सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों का मान क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा, इस चीज के इसमें एक चीज और आपको हम बता दें, अगर बाई चांस इस प्रकार का लिखा हो log a की होल पावर m, ठीक है,
अगर इस प्रकार का लिखा हो, ध्यान देना, अगर इस प्रकार का आपको लिखा हो तब ये फार्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कि आप सोचो कि अगर इस प्रकार का लिखा है तो इसको हम लिख दें m log a लिख दें, तब ये नहीं होगा, डज नॉट इक्वल होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। आप इस प्रकार के लिखे हुए को आप ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, आप इसको ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है, 5वां नंबर बोल रहा अगर log 1 हो, ठीक है, अगर log 1 हो, देखिए log 1 का मान होगा आपका 0 होगा, ठीक है, log 1 का मान आपका 0 होगा। 6वां नंबर देखिए, 6वां नंबर क्या कह रहा है a log, ठीक है, a log बेस a इंटू एक्स बराबर क्या होगा। अगर इस प्रकार का आपका लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा उसका जो मान होगा वो x होगा। या तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसे 5 log बेस 5x दे रखा हो तो इसका मान क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान हमारे पास x ही आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, इसका मान यही आएगा। ये 6 आपके प्रॉपर्टी थी जो इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं अगला हम। देखिए एक चीज और बताते हैं, हो सकता है कभी कभी हमको इस प्रकार का भी लिखा मिल सकता है log a प्लस log b लिखा मिल सकता है, ठीक है, तो ध्यान देना, अभी हम लोग आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के आए ना, तो उस पे ये फार्मूला था ना, तो अगर कहीं हमको इस प्रकार का लिखा मिल जाए तो क्या होगा, ये हमारा log a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है, log a इंटू b हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं देखो इस प्रकार का लिखा मिल जाए log a माइनस log b मिल जाए, तो अभी हम आगे बता के आए तो क्या हो जाएगा, log a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। या ध्यान देना, ये अभी हम लोग आगे बता के आए हैं ना, ध्यान से समझना, ये log की प्रॉपर्टी है, log लगाने में बड़ा आसान है, ठीक है। अगर कहीं मिल जाए m log x मिल जाए, m log x मिल जाए, ठीक है, x मिल जाए या a मिल जाए, अच्छा a बता के आए तो a मिल जाए, तब ये क्या होगा, ये होगा log a की पावर m, ठीक है, तब ये हो जाएगा log a की पावर m के रूप में हो जाएगा। अच्छा इसकी एक दो प्रॉपर्टी और भी है, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी, मतलब चेंज ऑफ बेस, बाई चांस अगर हमारे पास इस प्रकार का दिया हो, जैसे दिया हो log बेस b दे रहा हो और a दे रहा हो, ठीक है। अब जब चेंज ऑफ बेस की बात कर रहा हो तो जब इसको हम लिखेंगे, देखिए जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान पे हो जाएगा, 1 अपान पे क्या होगा, log बेस a b हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ बेस है, चेंज ऑफ बेस है, ठीक है, चेंज ऑफ बेस है। इसको एक प्रकार से और भी लिखा जा सकता है, देखिए log b और a दे रखा है तो इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा log a अपॉन log b, ठीक है। अब देखिए बताया था कि log बेस यहाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, चेंज ऑफ बेस की बात हुई। ध्यान देना ये भी आपका काफी यूज होगा। अभी तो आपको बेसिक बताया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, चेंज ऑफ बेस बताए जा रहे हैं, इसके बाद थोड़े से नॉर्मल एक दो एग्जाम्पल बताए जाएंगे जिससे आपको लॉग हल करना आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं एक दो एग्जाम्पल की तरफ। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, 2 log 3 माइनस 1/2 log 16 प्लस log 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि सर इससे लॉग कॉमन लेके हल कर लें, ठीक है, आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि इससे लॉग कॉमन लेके हम लोग हल कर ले तो हल हो जाएगा, लेकिन कैसे हल हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 log 3 दे रखा है, यहाँ 1/2 log 16 दे रखा है, यहाँ log 12 दे रखा है, तो हम इसको कैसे लॉग कॉमन लेके हल कर सकते हैं, लॉग को कॉमन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, अब फिलहाल अभी के लिए। तो यहाँ कुछ हमको दिख रहा है कि हमारा किसी प्रकार का ये फार्मूला है। देखो अभी हमने फार्मूला लिखा था, फार्मूला था log a की पावर m वाला,
ठीक है, क्या फार्मूला था, ये था m log a था। देखिए क्या ये इसी रूप का बन रहा है ना, अगर ये इसी रूप का बन रहा है तो इसको बना लिया जाए, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 2 माइनस log 16 की पावर 1/2 और प्लस log 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारे पास हो गया log 3 का 9 हो गया, माइनस, अब बात हम 16 की करें तो यहाँ रफ में हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 की पावर 1/2, या देखें ये हो जाएगा हमारे पास √16 हो जाएगा। ठीक है, या इसको निकालें तो 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 4 प्लस log 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको कॉमन लॉग को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। अब आराम से लॉग को हम यहां से कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर हमने लॉग को निकाला लॉग, ठीक है, ये 9, और देखो माइनस लगा है ना, फार्मूला हमारा माइनस वाला क्या कहता है कि भाग पे चला जाता है, तो ये log 4 भाग पे चला गया। अब देखो यहाँ प्लस लगा है, तो अगर फार्मूला आप देखोगे तो ये काय पे जाता है, मल्टीप्लाई पे जाता है। ठीक है, इसको सही तरह से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 9 तिया 27। देखिए कितनी आसानी से हल हो गया ना, अगर फार्मूला याद हो गए तो बिल्कुल आसानी से आप लॉग के मेथड को लगा, ये तो अभी सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, जब इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताएंगे वो भी लॉग विद से, तब आपको और भी अच्छी समझ में आएगा। अभी तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगले। देखिए अगला एग्जाम्पल कहना है log x प्लस 3। ठीक है, फिर कह रहा है प्लस log x माइनस 3 बराबर कह रहा है log बराबर log कह रहा है 16। ठीक है, बराबर log 16 है। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए तो इससे कुछ हमारा कॉमन निकल रहा होगा, ये log, ठीक है, ये log बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3, और देखो यहाँ प्लस लगा है ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से log को कॉमन निकालोगे ना, तो ये हमारा x प्लस 3 और प्लस लगा है, तो ये हमारा उसमें गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा log 16। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा, आप लोग सोच रहे हो log से log कट जाएगा, आंसर हो जाएगा, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान देना, जब भी हम लोग log हल करते हैं तो log कभी हमारा कटता नहीं है। ठीक है, वो कटेगा नहीं कभी, इसकी हम तुलना कर लेंगे। ठीक, log कटेगा नहीं, इसकी हम तुलना कर लेंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 16, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16 और प्लस 9, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर प्लस माइनस 5 आ गया। ठीक है, देखिए x के हमारे पास दो मान आ गए, एक प्लस में आया और एक माइनस पे आया। ठीक है, तो एक चीज हम आपको बता दें, इस पे जब भी हम कोई मान लेके चलेंगे लॉगरिथम में जब कोई हल करेंगे तो हमको ध्यान देना कि हमको प्लस का ही मान लेके चलना है, निगेटिव मान को हमारा कोई मान ही नहीं है, निगेटिव मान हमको लेके ही नहीं चलना है। ठीक है, निगेटिव मान को एक तरफ छोड़ देंगे, क्या है, हम लिखते हैं x डज नॉट इक्वल -5, मतलब क्या है, हम x का मान माइनस पे नहीं लेके चल सकते हैं, लिख सकते हैं log ऑफ निगेटिव, ठीक है, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, निगेटिव नंबर आर नॉट डिफाइंडेड। ठीक है,
मतलब क्या है कि जो निगेटिव नंबर हमारा आएगा या निगेटिव मान आएगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा x का मान होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी वो हमारा 5 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो चेंज ऑफ बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है log बेस y रूट x इंटू लॉग बेस z वाई क्यूब इंटू लॉग बेस एक्स 3 अंडर रूट जेड स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका दिया है वो चेंज ऑफ बेस पे है। तो चलिए चेंज ऑफ बेस पे है तो सबसे पहले तो इसका बेस ही चेंज कर लिया जाए। तो देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो चेंज ऑफ बेस पे हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। फार्मूला हमने बताया था लॉग बेस बी या ए दिया हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते थे, ठीक है। लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते थे। इसी प्रकार से हम इसको भी तोड़ ले रहे चेंज ऑफ बेस पे, ठीक है। तो देखिए इसको जब चेंज ऑफ बेस पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लॉग रूट एक्स अपॉन लॉग वाई इंटू, इसी प्रकार इसको भी तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग वाई क्यूब अपॉन लॉग जेड हो जाएगा इंटू लॉग 3 रूट जेड स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। अब चलते पहले इसको और सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन बढ़िया है, इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग, अगर इसका रूट हटाए तो x की पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग y, ठीक है। इनटू ये जैसा था इसको वैसा लिखा रहने दो, जैसा भी लिखा है वैसा लिखा रहने दो, ये हो जाएगा लॉग जेड हो जाएगा। इनटू पे देखिए इसको बना देते हैं, ये लॉग, इसका जब रूट हटाएंगे 1/2 आएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड 3/2 अपॉन ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था या लिखवाया भी था। फार्मूला क्या था बेटा, ये था हमारे पास लॉग ए की पावर m वाला, क्या था m लॉग ए था ना। इस फार्मूले को यूज करके हम इसको और सरल कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स बटे लॉग वाई इंटू में क्या हो जाएगा 3 लॉग वाई बटे लॉग जेड, ठीक है। इंटू में ये क्या हो जाएगा 3/2 लॉग जेड बटे लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉग एक्स से लॉग एक्स हमारा कैंसिल हो रहा होगा, लॉग जेड से लॉग जेड हमारा कैंसिल हो रहा है, लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास मान क्या आ गया 1 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जिसमें आपका लॉग के ही माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल आपके सॉल्व किए।